कोमल चेतनानी और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज हाउ टू हैंडल बैकलॉग एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बैकलॉग होता क्या है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं अगर वहां पे सिलेबस हो गया है और आपका कुछ चैप्टर बाकी है तो उसे हम कहते हैं बैकलॉग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो डाउट हमारे पूरे एंटायर ईयर में रहता है जब हम पढ़ाई करते हैं वो यही रहता है कि हमारा सिलेबस इंस्टीट्यूट के इक्वल कब जाएगा। मतलब हमें मैम ने पढ़ा लिया है, हमें सर ने पढ़ा लिया है, पर मेरा पढ़ना बाकी है। तो वो जो बैकलॉग है ना आपके कहीं ना कहीं बैकअप माइंड में रहता है और उसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले कि वो जो बैकलॉग है उसको हम ओवरकम कैसे करें, और उसके अलावा कि हर किसी स्टूडेंट के पास कोई ना कोई चीज डिफिकल्ट रहती है। ठीक है, जिसके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, जिसको कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगता है वो रैंक लाते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में रैंक लाने वालों के और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो वो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट बैकलॉग। तो बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, सबसे पहले वट एवर टाइमिंग्स यू आर गिविंग टू योर लेक्चर्स आप लोगों को थोड़ा सा अपने लिए भी निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अकेडमिक्स, जैसे आप स्कूल जा रहे हो, आप क्लासेस जा रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यू आर कंज्यूमिंग योर सेल्फ फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 में भी। ठीक है, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, इन विच आप बीच में एक आध घंटा ब्रेक ले लेते हो। ठीक है, तो इन सब के अलावा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव योर सेल्फ 4 आवर्स। ठीक है, यस, 4 घंटे आपको किस चीज के देने हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको एक साथ 4 घंटे देने हैं, बट यू कैन बाइफर्केट एज वेल। ठीक है, कैसे बाइफर्केट करोगे, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन ऑब्वियसली आप 1 घंटा मॉर्निंग में पढ़ सकते हो। इफ यू आर अ नाइट पर्सन आप 1 घंटा लेट सो सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ लो। ठीक है, देन जो मैंने 8 to 8 का टाइमिंग्स दिया, इन बिटवीन जो आप छोटी सी ब्रेक लेते हो, ठीक है, या नून का टाइमिंग आपके लिए फ्री रहता है, इन दैट आप लोग 1 घंटा निकाल सकते हो। ठीक है, देन इन इवनिंग 1 घंटा निकाल सकते हो, देन इन नाइट ऑल्सो यू कैन नो आफ्टर टेकिंग 1 or 2 आवर्स ब्रेक आप लोग 2 घंटे उस वक्त निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस वे यू कैन ऑल्सो बाइफर्केट 4 आवर्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अब उस 4 आवर्स में आपको करना क्या रहेगा, बेसिकली सबसे पहले जो आपने पूरे दिन में पढ़ाई की है, यानी कि आपके स्कूल में या आपकी क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया गया है, 1 घंटा अब वो पूरी चीज रिवाइज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 घंटे जो हैं वो 2 घंटे आप किसको दोगे, जिसकी आपको संडे को टेस्ट देनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो 10th और 12th के मुझे देख रहे हैं, दे ऑल नो कि व्हेन इट कम्स टू हायर स्टैंडर्ड्स इट इज लाइक कि एवरी संडे वी नीड टू गिव टेस्ट। ठीक है, सो जिसकी संडे को टेस्ट है उसके लिए आप 2 घंटे प्रिपेयर कर लो। ठीक है, बाकी रिमेनिंग बचा 1 आवर, वो 1 आवर को आपको क्या करना रहेगा, जो आपने एंटायर डे में पढ़ाई की है। ठीक है, नो डाउट उसकी टेस्ट नहीं है, बट जो एंटायर डे में आपने पढ़ा है उसको रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज मैंने जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिविजन प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो अगर आप इस वे में जाते हो तो पहली चीज आपका बैकलॉग आएगा ही नहीं, यानी कि आपका कुछ भी इंस्टीट्यूट से दूर जाएगा ही नहीं। बट इन केस फिर भी रह जाता है, आपने छुट्टी ले ली, आपने कहीं एंजॉय कर लिया, आप कहीं बाहर चले गए, ठीक है, या आपका कुछ प्लानिंग रह गया, अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो यू डिजर्व टू वॉच दैट सीरियल। ठीक है, यू डिजर्व टू वॉच टेलीविजन फॉर 1 आवर। ठीक है, बट वो जब आप 4 घंटे पढ़ाई कर लेते हो तब। ठीक है, तो वी वर डिस्कसिंग कि अगर फिर भी बैकलॉग आ जाता है तो तब उस बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले एक टारगेट बना लो कि आई वॉन्ट टू क्लियर दिस चैप्टर बाय द नेक्स्ट वीक। तो उस नेक्स्ट वीक के बीच में क्या होगा, जो 4 घंटे आप दे रहे हो वो तो आपको देने ही हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको 1 आवर देना है। ठीक है, अब वो 1 आवर आपको ही मैनेज करना पड़ेगा तो ही आपका बैकलॉग क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर आप 1 आवर देते हो उसको तो इजिली यू कैन क्लियर दैट बैकलॉग इन 1 वीक। ठीक है, 1 वीक में आप लोग क्लियर कर दोगे। ठीक है, और बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, देन यू विल बी विद द इंस्टीट्यूट और स्कूल में भी जहां तक आप पढ़ रहे हैं। राइट, सो ये रहा बैकलॉग का पार्ट। नेक्स्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि डिफिकल्ट चैप्टर सब कुछ करने के बाद, कंटिन्यूस टेस्ट देने के बाद, बैकलॉग क्लियर करने के बाद फिर भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमें कुछ चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। ठीक है, वो लगनी भी चाहिए, तभी तो 10th है। ठीक है, अगर कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लगती है, कोई सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट नहीं लगता, कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगता,
तो वो 10th और 12th किस बात का, ठीक है। सो इसीलिए वो डिफिकल्ट चैप्टर्स को आप क्या कर सकते हो, बाकी है कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आपको 2 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उस 1 आवर में क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप उस 1 आवर में वो क्लियर कर देते हो, देन यू कैन वॉच, यू डिजर्व टू वॉच टीवी फॉर 2 more hours, ठीक है। बट कब, जब आपकी 4 घंटे की पढ़ाई हो गई हो, ठीक है। सो ये तो बात रही बैकलॉग की, कि अब बैकलॉग कैसे क्लियर करना है उसका हमें आइडिया आ गया। सो नेक्स्ट आइडिया क्या है कि हम फिर भी मानो चलो बैकलॉग क्लियर हो गया, हमने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर दिया, हमने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर दिए, स्टिल ऐसी कोई चीज है, स्टिल ऐसा कोई चैप्टर है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें जो मुझे डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो उन सिचुएशंस में हम क्या करें, राइट। तो काफी बार क्या होता है कि अगर आप बोलो कि इफ यू आर गेटिंग 12th रैंक या इफ यू आर गेटिंग 16th रैंक, तो क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि हमसे ज्यादा प्रिपरेशन उन 15 लोगों ने की होगी, ठीक है। अब प्रिपरेशन क्या होगी, आपने 4 घंटे पढ़ाई की तो उन्होंने 5 घंटे की होगी, आपने 10 पेपर सॉल्व किए उन्होंने 15 पेपर सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो आप में और उनमें सिर्फ उतना ही डिफरेंस है कि उन्होंने 10% मेहनत ज्यादा की है, ठीक है। तो अगर कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप अपनी मेहनत को 10% बढ़ा दोगे। मतलब क्या होता है कि 4 घंटे जो हम पढ़ाई कर रहे थे वो तो करनी ही है हमें, ठीक है। उसके अलावा हमें 1 more hour देना पड़ेगा उन चीजों को जो मुझे डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। आई एम डैम श्योर कि 1 वीक में आपको ऐसा लगेगा कि वो डिफिकल्टी ज्यादा इजी होने लगी है, बिकॉज देयर इज ओनली 1 single book। अब सोचो, यू आर हैविंग एंटायर ईयर फॉर 1 that book, ठीक है। टेक्स्ट बुक के बाहर का तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू रेफर इज, यू नीड टू रेफर दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो एक वीक में अगर आप डेली का 1 hour देते हो तो वो डिफिकल्ट कैसे रहेगा, ठीक है। सो यस, गिव दैट 1 extra hour टू दैट। अब वो आपको ही मैनेज करना है, बिकॉज यू ओनली आर फेसिंग डिफिकल्टी, ठीक है। वो 4 घंटे की बात है, वो तो आपको सबके साथ करनी है, उसके अलावा आपकी 10% मेहनत देनी है, और वो 10% मेहनत का रिजल्ट 25% डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। सो इसी तरीके से अपनी डिफिकल्टीज को कंटिन्यू रखें, जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी उतना ज्यादा आप प्रिपरेशन करोगे, एंड उतना ज्यादा आप प्रिपरेशन करोगे उतनी अच्छी रिजल्ट आएगी आपकी, राइट। So yes, stay tuned with me for more such videos, and thank you so much for watching. We'll